हो ओके आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 हमारा 8 है ओके स्टैंडर्ड 10 का। तो उसके अंदर और एक लेक्चर आगे करने वाले हैं। ओके आज का टॉपिक है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंस है 10th स्टैंडर्ड के लिए। ओके तो इसीलिए चलो तो देखते बगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द सम स्पेसिफिक एंगल। इसकी दो अलग अलग मेथड में आपको सिखाऊंगा कि याद कैसे रखा जाता है एग्जाम के लिए, आपको कैसे फास्टली आप कैसे उसको रिकॉल भी कर सकते हो ऐसा। तो चलो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द पहले 45। तो जो सम स्पेसिफिक एंगल्स है वो सारे स्पेसिफिक एंगल्स जो है वो बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे 45, 30, 60 बता रहा हूँ, 0 और 19 वो आपको मैं ओरली बता दूंगा। चलो तो अब देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द 45। तो यहाँ पे क्या दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। ओके राइट एंगल एट बी। ओके राइट एंगल कहाँ पे बी पे है। हम एजम्पशन कर रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45। राइट किसी एक एंगल को 45 लेंगे तो सीधी बात है यहाँ पे राइट एंगल है तो क्या हो जाए दूसरा भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए और सी कितना हो गया 45। अगर सीधी बात है एंगल ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो हियर ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी। हमने ए एजम्पशन कर लिया, बराबर है। देखो अब क्या सीधी बात है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो बच्चों क्या है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ओके एंड प्लस बी सी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया 2a स्क्वायर आ गया। सो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a लिख सकते हो आप। ए सी इज इक्वल टू तो आपको ये मिल गया अंडर रूट 2a, राइट। ओके अब जो हमारा जो ये मेन पार्ट है अब स्टार्ट होता है। अब चलो क्या करेंगे तो यहाँ पे बच्चों तो सबसे पहले देखो सबसे पहले एंगल है तो यहाँ पे आप साइन 45 लिखोगे। क्या लिखोगे साइन 45। साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा की फॉर्मूला द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस या अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे एक की ऑपोजिट साइड बी सी, हाइपोटेनस ए सी, वैल्यू ऑफ बी ए एंड ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। यू कट इट देन 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 2। क्लियर। नाउ कॉस 45 हियर, सो कॉस 45 ऑफ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो ए बी अपॉन आप क्या लिखोगे ए सी। सो ए बी कितना है हमारे पास a अंडर रूट 2a, ए कट सो 1 अपॉन अंडर रूट 2। इट इज अ cos 45। सिमिलरली tan 45, सो tan 45 फॉर्मूला ऑफ tan, सो फॉर्मूला ऑफ tan इज अ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ए से 44 बी सी है और एडजेसेंट साइड कौन है ए बी। सो हियर द ए डिवाइड बाय ए वी गॉट 1। तो सिमिलरली द रेशियो ऑफ दिस कॉस पहले cot 45 तो cot 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45। सो 1 अपॉन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। देन cosec 45, so cosec 45 1 upon sin 45. So sin 45 1 upon root 2, so we got root 2. Similarly the sec 45 is equal to 1 upon cos 45. So 1 upon cos 45, that means under root 2. Understand? Clear? Okay. Now it is a very easy to solve this. चलो उसके बाद तो यहाँ नहीं आपने 45 सारे एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड की। साइन 45 क्या है कॉस, tan, cot, cosec एंड sec। ठीक उसी तरह नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द 30 एंड 16। दो अलग अलग एंगल से हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे सबसे मैंने मान लिया कि ये ट्राइंगल एजम्पशन क्या इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ओके सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तो ए बी एंड सी इज इक्वल टू कितना हो गया 16।
ओके, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ पे ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, AD is perpendicular to BC, so that's why triangle लिख दो तो क्या है AD, ओके, तो AD is perpendicular to BC, so ABD congruent angle, ओके, ACD, क्यों? तो देख लो, ए राइट एंगल और दो एंगल्स, तो ए ए क्राइटेरिया कौन सा हुआ? ए ए, ओके, ए ए क्राइटेरिया की वजह से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके, तो ए करस्पॉन्डेंट, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? बी डी इज इक्वल टू सी डी, ओके, बी डी इज इक्वल टू सी डी, एंड ऑल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कि बी ए डी, ओके, कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल टू लिख भी सकते हैं, तो बी ए डी इज इक्वल टू एंगल हमारे पास क्या है? सी ए डी, तो क्या है? क्यू, तो क्या? बाय सी पी सी टी, अंडरस्टैंड? ओके, चलो, तो अब साइड मैंने 2a ले ली है, तो बी डी क्या है? तो आप कह सकते हो ना, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बी सी, सो 1/2 इंटू 2a यू गॉट ए, तो हमने सारी साइड को 2a तो BC मुझे कितना मिल गया? BD A मिल गया, राइट? BD और CD तो क्या है? इक्वल। अब चलो सबसे पहले किसके लिए? 13 के लिए करते हैं, तो यहाँ पे B 13 कहाँ पे? A पे है, तो ध्यान रखना। चलो sin 13, द एंगल sin 13 बच्चों, तो साइन की फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड, मैं यहाँ हूँ तो मेरी ऑपोजिट साइड कौन है? BD, ओके, अपॉन हाइपो कौन है? AB, सो BD A हाइपोटेनस 2a, कट इट, देन 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 1/2, राइट? ठीक उसी तरह cos 13, चलो cos 13 क्या है? तो cos 13 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड A से एडजेसेंट साइड कौन है? ओके, तो A से एडजेसेंट साइड जो है वो आपकी AD है, क्या है? AD, ओके, तो यहाँ पे तो AD तो हमने ढूंढा ही नहीं, AD तो लाना पड़ेगा, AD तो है ही नहीं, तो चलो पाइथागोरस यूज करते हैं, यहाँ पे AD तो है ही नहीं, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB कितना है? तो क्या 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर, तो आई गॉट AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, AD क्या मिल गया? रूट 3a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अपॉन AB, सो अंडर रूट 3a अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2a, कट इट, देन अंडर रूट 3/2, तो cos 30 की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक उसी तरह tan 13, राइट? चलो tan 13 क्या है आपके पास? ओके, बताओ, चलो tan 13, तो मेरे पास tan 13 मतलब बराबर क्या हो सकता है बच्चों? tan 13, ओके, तो tan 13 है वो वैल्यूज, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? tan 13 ये रहा ऑपोजिट साइड, सो BD अपॉन एडजेसेंट साइड AD, सो BD इज इक्वल टू A, AD अंडर रूट 3a, a 1 अपॉन अंडर रूट 3, सो दैट्स वाई cot 13 1 अपॉन 10, सो रूट 3, उसके बाद cos sec 13, सो 1 अपॉन sin, तो cosec इज इक्वल टू 2, एंड सिमिलरली sec 13, ओके, तो sec 13 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, सो 2 अपॉन अंडर रूट 3, राइट? तो ये आपने कौन से एंगल बना दिए अभी यहाँ पे? 13 के, ओके बच्चों। ठीक वैसे आपको यहाँ पे, ओके, किसकी हम लोग वैल्यू करेंगे? 16 एंगल्स की, किसकी? 16 एंगल्स की, ओके, तो 16 एंगल्स क्या है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो ठीक वैसे, तो अब मैं यहाँ से 16 एंगल बी पे बन रहा है 16 एंगल, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? तो सबसे पहले साइन 16, सो साइन 16 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड कौन है? AD, एडजेसेंट साइड BD, सो AD अंडर रूट 3a अपॉन BD कितना? A, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, अपॉन AB, सो 2a, तो बाय 2,
ठीक वैसे cos 16, so cos 16 एडजेसेंट साइड BD अपॉन AB, चलो BD, so BD अपॉन AD, तो BD क्या है चेक कर लेते हैं, BD राइट, तो BD कितना है हमें A अपॉन A कितना है 2A, so we got 1/2. Similarly tan 16, so tan 16 adjacent 16 era opposite side AD अपॉन एडजेसेंट साइड BD, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे √3A अपॉन A, कट हो गया तो √3 आ गया, तो cot 16 कितना होता है, तो cot 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 16, so that means 1 अपॉन √3. cosec 16, so 1 अपॉन sin 16, तो 1 देखो sin 16 2 अपॉन √3. Similarly sec 16 is equal to 1 upon okay cos 16, so cos 16, so 1/2, that means 2. क्लियर, तो ठीक आपने 45, 30, 60 एंगल चेक कर लिए, तो बस तो 0 और 9 के लिए तो बहुत सिंपल है, sin 0 0 होता है राइट, एंड sin 90 होता है वो कितना होता है 1, ओके फिर ऐसे cos 90 है, cos 0 1 होता है एंड cos 19 ओके इज इक्वल टू 0. तो ये आपने 0, 30, 45 एंड 60 और 19 एंगल एक बार चेक कर लिए. ओके ये हम अपने ऐसे थियरी से प्रूव करके लाए, अब इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है पूरे वैल्यूज को. ओके तो आप कैसे कर सकते हो, ओके तो ये बहुत एक आसान तरीका आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं राइट. चलो तो समझ लेना और देख भी लेना. So tabulate of some specific angles. चलो यहां पे फंक्शन लिख रहा हूं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, ऐसे प्रिपेयर कर देना. सबसे पहले 0 एंगल यानी 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ओके फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री राइट एंड 90 डिग्री. ओके अब देखो आप कैसे इजीली आप इसको एकदम परफेक्टली कर पाओगे. ओके राइट. ओके देखो याद रखने का आपको बहुत आसान तरीका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. साइन 0 है ना, तो पहले 0 से स्टार्ट कर दो. 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने ऐसा, 0 1 2 3 4 राइट. 0 1 2 3 4 आपने कर दिया राइट. अब मैक्सिमम नंबर 4 सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपने 4 सबको 4 से डिवाइड. ये खाली याद रखने का तरीका है राइट. अब सबका स्क्वायर रूट ले लो. क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट. आया समझ में. पहले क्या किया, 0 से लेके 19 को ऑर्डर दे दिया, 0 1 2 3 4 और सबको किससे नंबर से डिवाइड कर दिया, 4 नंबर से डिवाइड कर दिया. एक इसके लिए आपको टेबल लाना है, मैथमेटिकली प्रूव आपने ये सब देख लिया है, तो इसको याद कैसे रखा जाता है पूरे टेबल को, इट इज द वेरी इजीएस्ट मेथड्स राइट. ओके अब सबको आपने 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट लिया, तो 0 डिवाइड बाय 4 0 होता है, तो 0 का तो 0 ही होता है स्क्वायर रूट. तो साइन 0 कितना मिल गया आपको 0 राइट. अभी आपने देखा तो साइन 0 0 है. चलो 13 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 राइट. 2 2 कट तो 1/2, 1 का 1 और 2 का नहीं होता तो √2, तो साइन 45 1 अपॉन √2. हाल ही में अभी आपने चेक किया. चलो साइन 16 √3 का नहीं होता, मतलब 3 नहीं तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4 1 तो 1. अगर एक लाइन आ गई आपका काम खत्म. अब cos थीटा है तो यहाँ से पीछे से रिवर्स करो राइट. तो यहाँ पे
जो है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, तो जिगजैग लाइन ऐसे रिवर्स आपने ले लिया, राइट, अंडरस्टैंड। तो साइन कॉस मिल गया, बहुत आसान तरीका, अंडरस्टैंड। अब कॉस तो तो tan की फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 √3/2 कट इट, तो 1/√3, √2 कट 1, फिर √3/2 कट ओनली √3 एंड 1/0, तो सीधी बात है क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, सो नॉट डिफाइंड, राइट। ओके, तो कॉट मैंने तुरंत कॉट लिखा है, तो फिर से जिगजैग लाइन, तो कॉट डिफाइंड, कॉट क्या है, नॉट डिफाइंड, कॉट 0। उसके बाद √3, फिर 1/√3 0। अब कोई भी टेबुलेट बच्चों वैल्यू चेक करो, सेम आएगी, हमने विदाउट टेक्स्ट बुक याद रख लिया, राइट। चलो कॉस, कॉस क्या है, 1/sin, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके, वो तो ऑलरेडी हमें पता है, तो आपने क्या कर दिया, 0 का नहीं होता ना, तो नॉट डिफाइन, क्या हो गया, नॉट, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, नॉट डिफाइन। 1/2 का 2, √2, राइट, फिर 2/√3 एंड 1 का 1। अब सेक में भी 1/cos करो या इसको जिगजैग लाइन पे कन्वर्ट कर दो, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, फिर ओनली √2, ओके ऐसे, फिर 2, ओके, और 0 का नहीं होता तो क्या लिखोगे, नॉट डिफाइन। चलो क्लियर। तो कितना आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बराबर, ये तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो ये बहुत आसान चीज थी, आज आपने सीख लिया इसको। अब इसी बेस के जो नंबर्स वाला क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओह अच्छा बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस था, वो आपने कर दिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार लिख दो। बच्चों अब ये एक्सरसाइज 8.2 इसी बेस जो जितने भी क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हाँ, इवेल्यूट द फर्स्ट, क्या लिखा है, इवेल्यूट द फर्स्ट यहाँ पे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो टॉपिक है वो कितना है, sin 45। ओके, sin 45 cos 13 प्लस sin 30, ओके, एंड cos 16, sin 45, राइट। चलो पुट द वैल्यू, तो साइन आप टेबुलेट वैल्यू जानते हो। ओके, आपने जो ऑलरेडी हो सॉल्व किए, तो वो बताओ कौन सी है। सबसे पहले sin 45 1/√2, राइट, इंटू cos 30 √3/2 प्लस cos 30 जो sin 60 होता है वो, फिर sin 30 1/2 इंटू cos 60 इज ऑल्सो 1/2, राइट। तो sin 45 1/√2, क्वेश्चन के अंदर sin 60 है। ओके, cos 30 sin 30 cos 60 एंड sin 60 एंड cos 30 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, sin 16 है, राइट। तो sin 16 जो है, तो sin 16 इज इक्वल टू √3/2, √3 3/4 प्लस 1/4 is equal to 4/4, so we got 1, right, understand? Okay, now question number 2. So question number 2 is 2 tan square 45 plus cos square 13 minus sin square 16. Okay, what is the value of tan 45? टेबुलेट वैल्यू चेक कर लो, कितना tan 45 1, so 2 into 1 square plus cos 30 and sin 60 same, so here √3/2 square minus sin square 16, tabulate value of sin 16 √3/2 whole square, right? Okay, so यहाँ पे 2 plus 3/4 minus 3/4 cancel, so we got answer is 2.
तो बहुत सिंपल है, एक खाली टेबुलेट वैल्यू को इनपुट करते जाना है और हमें आंसर लाना है। क्लियर, आ गया समझ में? ओके चलो तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question 3 is a cos 45 upon sec 30 plus cosec 30। चलो वैल्यू पुट करते जाते हैं बच्चों। cos 45 टेबुलेट वैल्यू देखो कितना है 1/√2। sec 30 अगर याद रखना है तो क्या करोगे, cos 30 को याद करो। तो cos 30 कितना था √3/2, तो आपने यहाँ पे लिख दिया √3/2 प्लस cosec 30, तो sin 30 को याद करो। cosec 30 लाना है तो sin 30 कितना था 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2, राइट। ओके सो 1/√2 टेक द एलसीएम। सो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 2 4, तो 4 पहले लिख दो प्लस √3 एंड बाय 2। क्लियर, ओके तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और एक कट भी हो जाएगा तो 2, ओके 2 अपॉन √2 इंटू 4 प्लस √3, राइट। आपने √2 कट कर दिया, ओके सो यू गॉट द √2 अपॉन 4 प्लस √3। कॉन्जुगेट ले लो 4 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस √3, राइट। ओके सो देयरफॉर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यूज है आपके पास मैं उसी बेस की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे √2 माइनस 4 ओके इंटू ब्रैकेट √2 4 माइनस √3 अपॉन यहाँ पे तो 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। सो √2 स्प्लिट कर दो 4 √2 माइनस √6 डिवाइड बाय 13, ये आपका आंसर हो गया। ओके तो रेशनलाइज करना इस क्वेश्चन के अंदर जरूरी होता है। चलो क्लियर ये वाला पोर्शन, परफेक्ट। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लिया। sec 30 प्लस cos 16 ओके एंड प्लस cot 45 सारी टेबुलेट वैल्यूज है तो पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो sin 13 1/2 प्लस 1045 1 माइनस cos 16 मतलब cos 16 तो sin 30 राइट। तो cos 16 सॉरी √3 sin 60 √3/2 तो यहाँ पे 2 अपॉन √3। सिमिलरली यहाँ पे sec 30 ओके तो sec 30 की वैल्यू क्या है sec 30 राइट बोलो sec 30 cos 30 की वैल्यू ओके cos 30 याद करो cos 30 क्या है 1/2 तो इधर 2 आ जाएगा प्लस cos 60 तो sin 20 sec 30 सॉरी cos 30 √3/2 तो 2 अपॉन √3 होगा। cos 60 मतलब sin 30 कितना होता है 1/2 एंड प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई टेक द एलसीएम इन न्यूमरेटर 2 √3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 1 जा 2 एंड माइनस 2 इन 2 √3 ऐसे 1 के साथ। यहाँ पे तो √3 आ गया और ये 2 आ गया अपॉन सिमिलरली 2 √3 अगेन। सो 2 2 4 तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया 4 कर दिया।
ओके, यहाँ पे √3 हो गया, 2√3 हो गया और a यहाँ पे 2 2 जार 4 हो गया, ये 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 बाकी रह गया, राइट। चलो ठीक उसी तरह यहाँ पे 4, फिर प्लस √3 एंड यहाँ पे प्लस 2 √3, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3 √3, a कट -4 अपॉन 3 प्लस क्या कर दिया 4 कर दिया। क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज। सो 3 तो रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर 3 -4 प्लस था तो क्या ले लिया माइनस, राइट। ओके चलो अब सिंप्लीफाई कर देते, तो ऊपर आ जाएगा 3 -4 होल स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू पहले तो a 3 तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 माइनस से, तो यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर, तो 3 होल स्क्वायर 27 -2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 16, राइट। सो 27 प्लस a माइनस a 6 4 जा 24 प्लस 16 अपॉन तो क्या माइनस हो जाएगा 1 तो 11, राइट। चलो तो यहाँ पे 27 एंड दिस, सो 1 कैरी फॉरवर्ड 13, 7 प्लस 3 43 माइनस 24 डिवाइड बाय 11, क्लियर। सो दिस वन इज अ आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, वैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को लाना है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके चलो कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लेट्स स्टार्ट। cos 5 cos 60 राइट, तो sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी cos 30, राइट। एंड cos 30 है √3/2, सो 2 अपॉन √3 स्क्वायर, ओके, माइनस 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, सो sin 30 1/2 स्क्वायर एंड cos 30 √3/2 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो 3/4 एलसीएम 4/4 तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो कितना होगा 15, ये 4 यहाँ पे तो 64 माइनस, ओके, माइनस यहाँ पे क्या 4 और 3 का एलसीएम 12, सो इधर तो 12 और 15 माइनस 12, सो 3 प्लस 64, वी गॉट 67/12 इज अवर आंसर। तो बस ऐसे आप वैल्यू पुट करके हम लोग टेबुलेट वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हैं। खाली फोकस किस में करना है कि अगर रेशनलाइज करने की ज़रूरत पड़े तो बेशक करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, क्लियर, समझ में आ गया? ओके, राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको आगे करेंगे। ओके, सो बाय और प्रैक्टिस करते रहो।